भगवान बुद्ध का पृथ्वी पर जब आगमन हुआ उस समय के युग को उत्तर वैदिक काल कहा गया है। उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जाति शब्द का प्रयोग आरंभ हो गया था। समता से परे ऊंच नीच के भाव उत्पन्न होने लगे थे। कर्म के स्थान पर जन्म के अनुसार जाति का निर्णय होने लगा था। धर्म और ईश्वर के नाम पर हिंसा और शोषण मूलक कर्मकांडी आडंबरों का प्रचलन बढ़ने लगा था। ऐसे समय पर बुद्ध ने आकर इस व्यवस्था का विरोध किया। बुद्ध ने जनता को सदाचार और ज्ञानवान बन जाने के उपदेश निरंतर दिए, परंतु ब्राह्मणों के ब्रह्म या ईश्वर के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। दरअसल बुद्ध का मानना था कि भगवान की भक्ति के बिना भी कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए बुद्ध ब्रह्मंडीय व्यवस्था को कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। कहा जा सकता है कि बुद्ध का चिंतन आदर्शवादी था। उनका कहना था कि ईश्वर को मानने से मनुष्य को स्वयं पर विश्वास कम हो जाता है। वह प्रत्येक दायित्व, घटना, समस्या और संकट को समाधान के लिए ईश्वर के सुपुर्द कर स्वयं निष्क्रिय हो जाता है। तथागत बुद्ध मनुष्य को कर्मशील, संघर्षशील और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने वाला बनाना चाहते थे। बुद्ध कहते थे कि इस आपाधापी के वर्तमान दौर में वही सफल हो सकता है जो कर्म और संघर्ष को प्रधान बनाए रखेगा। लेकिन ऐसे समय में बुद्ध की करुणा की जरूरत मनुष्य को अधिक होती है। बुद्ध जैसा व्यक्ति जब कभी भी इस धरा पर पैदा होगा, पंडित और पुरोहित उसके विपरीत खड़े हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी जब कबीर, नानक, रविदास आदि इस धरा पर मौजूद थे तो सारा की सारा धार्मिक समाज उनके विरुद्ध खड़ा हो गया था। इन महापुरुषों ने धर्म से ऊपर उठकर मानवता की भलाई के लिए कार्य किया और उन्हें उपदेश दिया। उन्होंने पाखंड के विरुद्ध सोई हुई मानवता को जगाने का काम किया। इसीलिए अंत में हम यह कह सकते हैं कि इन्हीं कारणों की वजह से बुद्ध ने ईश्वर की बात नहीं की। सत्य में बुद्ध ईश्वर विरोधी नहीं थे। साहेब बंदगी। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।